नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो नंद माता थे वो अनागामी थे, वैसे ही हत्तका आलवी और आलवी भी अनागामी थे, तो उनका भी हाँ एक उपदेश है अबाउट। वो नीचे आए थे बुद्ध को मिलने और उनको हाँ ये हाँ। मतलब बातचीत हुई थी, तो बुद्ध जी ने उनको पूछा था कि आप अभी भी क्या रिसाइट करते हो, उपदेश देते हो वहां पे भी शुद्धावासा देवा में, आई मीन रेल में। तो वो लोग क्या सिर्फ शुद्धावासा देवा में ही करते हैं रेसिडेशन के? वो लोग कभी कभी मतलब कांटेक्ट करते भी है कुछ ह्यूमंस नहीं को जिनका माइंड प्योर है? नहीं। शुद्धावासिक देवताओं से अधिकांश बातचीत नहीं होती किसी के लिए। मुगलान बनते जी भी देवलोक में जाते हैं तो केवल ही चातुर महाराजिक देवता 35 देवताओं तक जाते हैं। जहाँ अनागामी लोग होते हैं उनके साथ संबंध होना बहुत कठिन है, क्योंकि अनागामी है उसका ना तो इस कोई काम यानी बिल्कुल प्रहीन हो गए हैं काम। द्वेष प्रहीन हो गया है। संयोजन जो है बांध के रखने वाले खत्म हो गए। अब उनका एक ही काम बचता है, वो ये कि आगे बढ़कर अरहंत हो जाना। बस उतना ही है। वे लोग बुद्ध के साथ इसलिए क्योंकि गुरु है। भगवान के पास इसलिए आते हैं क्योंकि गुरु है। बाकी लोगों के साथ संपर्क करना मुझे नहीं लगता कि संभव है करके। आज तो पृथ्वी तल के देवता लोग मनुष्य के साथ संपर्क करने में हिचकिचाते हैं। यामा देवलोक के, प्रायंतिस देवलोक के, तुसित देवलोक के देवता लोग आ, बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। आजकल अधिकांश समय में यदि कोई बातचीत होती है तो वो असुरों के साथ ही। उसमें भी कुछ है। धर्मवान है जैसे सातागिरी है। ये देवताओं में आते हैं, यक्षों में आते हैं, परंतु पुण्य का एक है, श्रावक है, धर्म को धारण किए लोग हैं। क्योंकि हम लोगों का बहुत पाप बढ़ गया है, ऐसा है उसकी वजह से नहीं, पाप नहीं करने करते। के कारण नहीं। पाप के कारण नहीं। अ, कैसा एक स्थिति आ जाती है, जैसे हम में से कोई ऊपर उड़ गया है, बड़ा हो गया है, तो जहाँ जिस गांव से निकल चला चला गया है उसमें किसी से घनिष्ठ संबंध हो उतने मात्र उससे उससे बातचीत करेगा। परंतु अभी तो वहां से चले जाने के बाद पुनः वहां देखने के लिए नहीं आते हम लोग। जैसे कोई कोई झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ है और अब बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बन गया है वो, तो केवल कहने मात्र के लिए कि मैं झोपड़पट्टी में था, अब मैं वहां पर पुनः जाना नहीं होता उस व्यक्ति का। किसी से संबंध नहीं होते क्योंकि परिवार के साथ वहां से चला गया है। तो वैसे ही ये देवता लोग भी जब अनागामी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को आ जाते हैं जहाँ रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए। पर हम्म। बाकी देवताओं से आज भी संपर्क हो सकता है देव। ठीक। लेकिन जो स्त्रियां होती है उनका हमेशा अपने पति और बच्चे के साथ में बहुत ये रहता है ना, लगाव, स्पेशली लगा। अगर अच्छे रिलेशंस होंगे तो हाँ उनकी जब जॉब चली जाती है, वो लोग फेल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उससे उनके माइंड में फ्लक्चुएशंस होते हैं। वो लोग भी धम्म सुनते हैं, लेकिन हाँ हाँ। कुछ भी हो, उनके माइंड में फ्लक्चुएशन होते हैं जब तक वो लोग कुछ श्रोतापन्न वगैरह बने नहीं है। तो बिल्कुल। उस स्थिति में कैसे अपने आप को फिर से बैलेंस करके प्रेजेंट में लाने का, वो आप थोड़ा बता सकते हैं? दीदी 8 लोक धर्म है। ठीक है। 8 लोक धर्म पर चिंतन करो। ठीक है। 8 लोक धर्म के बारे में यदि कोई चिंतन करता है ना, तो अपने से ही उसकी उद्विग्नता जो है, चित्त का जो विक्षिप्त भाव हो जाना है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। संभल कर ही कहने मात्र से, किसी के बात, किसी के साथ ये बात शेयर करने से, भिक्षुओं के पास चले जाओ, थोड़ा सा पुण्य कर लो, तो मन को थोड़ा बदलने की कोशिश, क्योंकि अभी हम श्रावक है नहीं, हम श्रोतापन्न नहीं बने, तो सरलता से इस चित्त को बदलना आसान नहीं, मुश्किल काम है। तो किसी न किसी तरह से अपने मन को समझा कर ही इससे उभरा जा सकता है। उसके लिए 8 लोक धर्म का चिंतन करो। ठीक है। 8 लोक धर्म का चिंतन करोगे तो चित्त अपने आप ही अकंपित होते जाता है। फिर एक बार रतन सूत्र में इस बारे में बताया गया है कि श्रावक का चित्त 8 लोक धर्म से कंपित नहीं होता। तो वह 8 लोक धर्म के बारे में चिंतन करो, तो अपने से ही ये उद्विग्नता कम हो जाएगी। ठीक है। कभी एक आध बार साधु इन साधु 8 लोक धर्म के बारे में चर्चा करें। साधु साधु साधु। और कोई वंदावी आदरणीय बंटी जी। दुखी हो? बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है कि इष्ट देवता कौन होते हैं, और आज के टाइम में भी देवता देशना सुनने के लिए मतलब आते हैं? हाँ। देवता धर्म सुनने के लिए आते हैं, धर्म चर्चा के लिए आते हैं। हमारे और तुम्हारे साथ नहीं आएंगे।
मेरे साथ तो नहीं, हमारे सामान्य भिक्षुओं के साथ नहीं। तो जो धर्म पर आ रहे हैं, जो धर्म में स्थित हैं, ऐसे लोगों के साथ संवाद इष्ट देवता ऐसे है कि जैसे अभी तुम विवेक हो, ठीक है, विवेक ही नाम है ना तुम्हारा? जी 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 आदरणीय ठीक। मंत्री जी। तो अभी तुमने धर्म का बहुत पालन कर लिया, बहुत जी पालन करके मरने के बाद कहाँ जन्म लिए? तो देवताओं के बीच जन्म लिए। देवताओं के बीच साहब। जन्म लेने के बाद तुम्हारे मन में अभी तो श्रोतापन्न नहीं हुए थे, फिर भी पुण्य के बल से गए हो, तो तुम्हारा बेटा है। जी उस बेटे के प्रति तुम्हारे में बहुत प्रेम है, तुम्हें बहुत प्रेम। तो तुम अनायासी देवलोक में यदि तुमको याद आ जाए कि अरे मेरा पुत्र भी था, तो तुम उसको देखते हो। देखते ही क्या होगा? यदि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो धर्म विमुख हो रहा है, मार्ग से भटक रहा है, या किसी ऐसी स्थिति में है, तो तुम उसके कल्याण के लिए मैत्री करोगे, तुम इसके कल्याण की आस करोगे। तो उस पुत्र के लिए तुम कौन हो? इष्ट देव। इष्ट देवता हो। ठीक है। जी क्योंकि आदरणीय मंत्री जी। तो ये केवल पुत्र, पिता और पुत्र का ही नहीं, ये लंबी परंपरा से आता है। यदि दसियों पीढ़ी पहले तुम्हारा कोई गया हो सुगति में, और वो देखता है कि मेरा वंशज बुद्ध शासन में धर्म का पालन कर रहा है, तो यदि उसके लिए कोई सहायता मैं कर पाऊं, तो वो कर सकते हैं। तो वो जब पुण्यानुमोदन करते हैं ना, तो देवताओं को वो अनुभूति होती है। वो अनुमोदन नहीं कर सकते देवता लोग, परंतु उस पुण्य को आनंदित होकर अनुमोदन कर सकते हैं। यानी जैसे प्रेत लोक में पुण्य का अनुमोदन करने से भोजन दिए तो उनका पेट भर जाता है, वस्त्र दान देते, जब भिक्षु को चीवर दान देते हैं, तो कोई प्रेत लोक में व्यक्ति है जन्म लिया है तो उसे कपड़े मिल जाते हैं, है ना? तो उस तरह से देवताओं के साथ नहीं होता, वे केवल आनंदित होते हैं। आनंदित इस कारण से होते हैं, अरे आज भी इस लोक में पुण्य करने का भाव स्थित है। आनंदित होते हैं कि मेरे ज्ञातिगण कुशल कर्म कर रहे हैं। तो इस कुशल कर्म के लिए बोधिसत्व की जो जातक कथा है, उसमें इस इष्ट देवताओं के जो संबंध थे, उसके बारे में कई कई कुछ जातकों में उपदेशित किया है। ठीक है। तो हमारे ज्ञातिगण जो दिव्य लोक में चले गए हैं, वे लोग, यदि कोई ज्ञातिगण असुर लोक में है या हम मनुष्य लोक से नीचे के लोक में है, और दसियों बार आकर तुमको कहे कि मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा, तो ऐसा ऐसा कर, कभी मत कर। उसका कारण बताते हैं कि असुरों में आ, राग की भाव जो है अधिक बलवान होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि मेरे ज्ञातिगण मर के यही जन्म ले। प्रेत लोग से भी कोशिश करते हैं कि मेरे ज्ञातिगण मर के यही जन्म ले कर। ठीक है। तो पुण्य को छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी अपना परिवार का कोई देवलोक में दिव्य स्वरूप से भी आकर खड़ा हो जाए, तब जी भी आदरणीय। पुण्य करने को छोड़ना नहीं। ठीक है। उसके तो जी। ये इष्ट देवता है, और अ, धर्म में संभाषण कर सकते हैं। ठीक। अनागामी जैसे हो गए और देवलोक में चले गए, तो उन्हें अनंत होने के लिए अनंत तो होना ही पड़ेगा, मतलब उन्हें फिर क्या उन्हें मनुष्य लोक में आना पड़ता है, या कैसे मतलब वही हो जाते हैं, क्योंकि चीवर के बिना आप अनागामी, अनंत नहीं हो सकते। अनागामी का मतलब है कि पुनः वापस न आने वाला। चीवर के बगैर अरहंत वही नहीं हो सकता जो मनुष्य लोक में है। जी आ, आदरणीय। चीवर के बगैर अरहंत हो सकता है, पर वो जीवित नहीं रह सकता। जी जी समझ गए? जी। यानी अरहंत बन सकता है, देवलोक, नहीं, देवलोक में मनुष्य ऐसे। में अरहंत बन सकता है चीवर के बगैर, परंतु जिस दिन अरहंत बनेगा उस दिन उसे चीवर पहनना होगा, नहीं तो उस दिन उसका परिनिर्वाण हो जाएगा। आज संभव नहीं है। वो बुद्ध के समय ही 3 लोगों के बारे में विस्तार आता है, उनके बाद किसी के बारे में इस तरह से बातचीत नहीं कही गई। ठीक है। और जो ब्रह्मलोक में है, तो होता ऐसा है कि यहाँ से अनागामी मरकर कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत जाकर वहीं पे अरहंत बनकर जन्म लेते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि उस वो शुद्धावासिक ब्रह्मलोक जो है वहां, देवलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में ऊपर जो ब्रह्मलोक है वहां, जहां मार का शासन नहीं, वहां जन्म लेते हैं। वहां जन्म लेने के बाद वहां से पूर्ण ब्रह्मलोक की पूर्ण आयु गत करने के बाद अरहंत होकर मुक्त हो जाते हैं, या फिर जी क्रम से अरहंत बन के, अरहत बनने के बाद ब्रह्मलोक की पूर्ण आयु जीकर मुक्त हो जाते हैं। ऐसा है। तो जी आदरणीय। ये मनुष्य लोक में पुनः आने की आवश्यकता है, अनागामी इसीलिए कहा गया है। ठीक है। जो पुनः लौट कर ना आए, अनागामी। ठीक है। जी आदरणीय मंत्री जी, साधु वंदनीय साधु आदरणीय साधु। मंत्री जी। ठीक है। सुखी हो। भंते जी, सोतापन्न के हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं?
श्रोतापन्न है तो उसमें उसके 3 धर्म खत्म हो जाते हैं। वो है सत्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबद्ध परामर्श। सत्काय दिट्ठी यानी मैं, मेरा, मेरी आत्मा, सब जगह पे हर जगह पर देखने का जो भाव है ना, वह। विचिकिच्छा यानी धर्म के प्रति वितर्क विचार, जो है गलत विचार। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल कहाँ है, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, ये तो बंदे जी अपने मन से बताते। ये जो चिंतन जागता है ना, ये वितर्क विचार है। धर्म के बारे में, मार्ग के बारे में चिंतन, ये भाव खत्म हो जाता है श्रोतापन में। लक्षण है उसके, उसके मन में वो कभी नहीं डाउट आएगा, कभी डाउट नहीं आएगा। वो धर्मता है, वो धर्मता है। उसके बाद में सीलबद्ध परामर्श। तो लोग कहते हैं ना, मैं बगैर चप्पल के जीऊंगा, तो वो उसका सील हो गया है ना। मैं अभी वर्षावास चल रहा है, तो मी अनवा नहीं पाया ना, ठीक है, बगैर चप्पल के चलूंगा करके, तो वो उसका सील समझ लेते, उसको एक तरह से कहते सीलबद्ध परामर्श, ये मेरे मुक्ति के लिए काम आएगा। मैं जैसे यदि सुंदर तरह से सीलबद्ध परामर्श को समझना है, तो दीघ निकाय का पहला ही सूत्र है, ठीक है। उसमें उस सूत्र में उपदेशित किया है, दीघ निकाय का सामान्य फल नाम का सूत्र है। उस सूत्र में भी उपदेशित किया है, जो मिथ्या दृष्टि है, सील है, सीलक खंड का ही पहला ही सूत्र है, उसको पढ़ लो, आपको बहुत लाभ होगा उस बारे में, ठीक है। जी तो बनते जी। ठीक। साधु ठीक। साधु साधु, ठीक। धन्यवाद बनते। ठीक है, स्वप्निल, ये अंतिम प्रश्न है। वंदना बनते जी। सुखी है। बनते जी, जो श्रोतापन्न बन जाते हैं तो वो हाँ, 7 जन्म के अंदर ही अरहंत बन जाते हैं ना। तो श्रोतापन्न के। जैसे कि इस जन्म में कोई समझे कोई अभी श्रोतापन्न बना है और वो उस जीवन को जीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो अगले जीवन में क्या उन्हें समझ में आता है कि वो श्रोतापन्न है या नहीं? हाँ, श्रोतापन्न में विशेषता धर्मता होती है। धर्मता यानी यह कर्म के अनुसार प्रकट हो जाता है। जो श्रोतापन्न है वह, जैसे समझ लो कि कोई रास्ते पर चल पड़ा है, ठीक है, गाड़ी पे, कोई हाईवे पर निकाल ली गाड़ी, और वो जा रहा है, जाते जाते उसके वो गाड़ी में रात भर के लिए रुक गया कहीं। अगले दिन सुबह उठकर क्या करेगा, उस रास्ते को आगे ही ले जाएगा, है ना। तो वह तय है उसका कि आगे ही बढ़ना है। तो ये श्रोतापन्न के साथ होता है। श्रोतापन्न जो व्यक्ति है, हो सकता है कि अगले ही जन्म में अरहत बन जाए, या फिर हो सकता है कि 1-2 जन्म के बाद अरहत बन जाए। अधिक से अधिक उसको 7 जन्म लगते हैं, उसके लिए 8वां जन्म नहीं है। वो मनुष्य लोक में आकर जन्म ले सकता है, देवलोक में जन्म ले सकता है, जहां भी हो उसके केवल 7 जन्म है, 8वां जन्म उसके लिए नहीं। ये धर्मता है, यानी धर्म से घटित होने वाली बातचीत है, ठीक है। तो ये संभव है कि वह 7 जन्म ले, कहीं पे भी जन्म ले सकता है, उसे पूर्णतः याद होता है कि मैं श्रोतापन्न हूँ। आज हम हाँ। लोग बहुत ही श्रद्धा से इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, शीलों को धारण किया, पश्चात में नंद माता सूत्र का उपदेश सुना, धर्म के ऊपर चर्चा की, इस आशय से कालेन धम्म सवनम कालेन धम्म साकच्छा, इस दोनों आशय से आज पुण्य का संपादन किया है। इकट्ठा सारा पुण्य, हम सभी पुण्य का एक देवताओं का अनुमोदन करते हैं, आप और हमारा इष्ट देवताओं का अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम 4 आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी अनुमोदन करते हैं, ये पुण्य उन्हें भी पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे नाम से जितने भी ज्ञातिगण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, उनकी दुख पीड़ाएं, भूख पीड़ाएं आदि सभी दूर होकर संसार दुख से मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे कल्याण मित्र गुरु जी को अनुमोदन करते हैं, सभी भिक्षुओं को अनुमोदन करते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले भिक्षुओं को, सभी भिक्षुगण जो इस देश में रहते हैं, इस लोक में रहते हैं, सभी को ये पुण्य बांटते हैं। भिक्षुनियों को, अय्या जी लोगों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए, धर्म मार्ग को समझते हुए उत्तम बोधि को प्राप्त करने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को, इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं, जो जो आज जुड़ नहीं सके, उन्हें भी
बाद में भी जो कोई इस धर्म के उपदेश को सुने, उन सभी को ये पुण्य का उपदेश, पुण्य का अनुमोदन करते हैं। आपके परिवार के सभी सदस्य, ज्ञातिगण, हितैषी मित्र, आपके बच्चे, सबको ये पुण्य बांटती है। सारा पुण्य आप सभी की कायिक पीड़ाएं दूर होने के लिए, मानसिक पीड़ाएं दूर होने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, करते आ रहे सभी धार्मिक क्रिया कार्य सब प्रकार से सार्थक सिद्ध होने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए, बुद्ध बल से, धम्म बल से, संग बल से, किए हुए पुण्य के अनुभव से आप सभी को धर्म मार्ग पर चलते हुए चार आर्य सत्यों को समझकर इस चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म संदिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे संग पुण्यं कीर्तन अनुत्तरम। साधु साधु साधु। सबको आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस नित्यं वद्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्झतु। सुखी साधु साधु साधु।